हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज आपके लिए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आया हूं जो आपने जरूर करके जाने हैं, क्यों थोड़ी देर बाद आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। उससे पहले ही आप इन तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देख लेना। तीनों क्वेश्चन में से चांसेज हैं आने की। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, अमाउंट चेंज हो सकता है। मैं आपको जो है एक क्वेश्चन है शेयर का जिसमें फॉरफीचर और रीइशू का क्वेश्चन है, एक डेथ का क्वेश्चन है जिसमें सेक्शन 37 अप्लाई होगा, और एक आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का। 3 क्वेश्चन करा रहा हूं, तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देख लेना और एक एक क्वेश्चन को समझ के जाना, और पूरे चांसेज हैं इस टाइप का क्वेश्चन आने के। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, देखिए आप। लिखा है कंपनी फॉरफिटेड सर्टेन नंबर ऑफ शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच। कंपनी ने फॉरफिट किए हैं लेकिन ये नहीं बताया कितने शेयर फॉरफिट किए, खुद फाइंड आउट करना है ऐसा क्वेश्चन, पूरे चांसेज आने के। कहता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर, यानी कि फाइनल कॉल मनी फेल कर दी है। 10 रुपी का शेयर था जिसमें से 4 रुपी फेल करी, उसकी वजह से उसके शेयर को फॉरफिट करा, बट हमें ये नहीं पता कितने शेयर जो है फॉरफिट हुए। दीज शेयर वर रीइशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5 पर शेयर, और हमने उन शेयरों को जो है एक शेयर को जो है 5 रुपी में डिस्काउंट पर री इशू कर दिया। एंड अमाउंट ऑफ 4500 वॉज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट बता रखा है कि हमने इतना ट्रांसफर कर रखा है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू शो द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। 2 चीजें आपको, जर्नल एंट्री भी पास करनी है और साथ में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी बनाना है। कैसे करते हैं देखो, देखो आप फॉरफिट की एंट्री क्या करते हो सुनते जाओ। शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो, शेयर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अच्छा, 2 शेयर फाइनल कॉल को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, जो उसने फेल कर दिया यानी कि कॉल सिनेरियर। क्लियर हो गया। अब उसके बाद रीइशू के टाइम पर क्या करते हो, यदि हमने डिस्काउंट पर कर रखा है तो पहली एंट्री तो बैंक तो डेबिट होगा, 2 शेयर कैपिटल क्रेडिट। प्रीमियम पे इशू हो जाए तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम करते हैं, लेकिन डिस्काउंट पे है तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। और फाइनल तीसरी एंट्री क्या बनती है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बहुत ध्यान से करना, इस टाइप का क्वेश्चन बनना ही बनना है। शेयर हमें कहीं पर नहीं पता चल रहे कि कितने शेयर हैं, देखो कितना आसान हो जाएगा, बड़े ध्यान से देखते जाओ। भाई हमें ये चीज पता है कि 4500 रुपी उसने ट्रांसफर कर रखे हैं, तो आप 45 तो यहां लिख दोगे, यहां से तो कोई फर्क नहीं। अब ये निकलता कैसे है इस चीज पे याद रख लो, और मैं आपको इस कैपिटल रिजर्व निकालने की बहुत शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा। किसी भी क्वेश्चन का बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। ये देखो, जो ये फॉरफिट है कंपनी के लिए गेन है, मैंने यहां लिख भी दिया है, देखो ये कंपनी के लिए गेन है, याद रख लो। क्योंकि जब कंपनी फॉरफिट करती है, कोई शेयर होल्डर कोई इंस्टॉलमेंट फेल करता है तो कंपनी उसकी मनी उसको रिफंड नहीं करती, तो कंपनी के पास ही रह जाएगी, मेंबरशिप भी कैंसिल हो गई, तो कंपनी के लिए गेन हुआ। लेकिन जब इस शेयर को री इशू करने गए, वो अपनी फेस वैल्यू से कम पे इशू हो रहा है, तो वो कंपनी के लिए लॉस है, जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। उसी को फॉर ये देखो मैंने लिख दिया, ये कंपनी के लिए लॉस है जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। कैपिटल रिजर्व सीधा क्या बनता है याद रख लो, 1 शेयर का गेन लिख लो, -1 शेयर का लॉस लिख लो, जिसको डिस्काउंट बोलते हैं, इनटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर। अब यहां से क्वेश्चन हो गया हमारा। देखो आपका 10 रुपी का शेयर था जिसमें से कह रहा है कि 4 रुपी उसने फेल कर दिया, तो इसका मतलब 6 रुपी तो दे रखे थे उसने, इनटू 4 रुपी उसने फेल कर रखे हैं। ये तो हमें यहां पता चली। ऐसे ही जब हम रीइशू करने गए तो 10 का शेयर था जो 5 में तो रीइशू हो गया और 5 रुपी डिस्काउंट में चले गए, तो वो तो आएंगे इसके अंदर। अब आपको यहां ये चीजें पता चल गई। अब ये देखो ये चीज कैसे निकलती है, बड़े ध्यान से देखना। कैपिटल रिजर्व जो है, कैपिटल रिजर्व आपका ऐसे निकलता है, भाई ये चीज लिखोगे, ये चीज लिखोगे। अब आपको कैपिटल रिजर्व तो पता है, ये रहा, ठीक है। ये भी चीज पता है कि मेरे को 6 रुपी का प्रॉफिट हुआ है, ये रहा, माइनस आपको डिस्काउंट भी पता है, इनटू नंबर ऑफ शेयर आपको पता ही नहीं, भाई उसको हमने एक्स मान लिया, करके देख लो, ये 1 आ गया। अब ये जो 1 आ गया इसको नीचे ले जाओगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 45, यानी कि हमें शेयर पता चल गए 4500 आ गया। ये चीज क्लियर हो गई। आप 45 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, भाई ये तो 45,000 हो गया। कैसे पता चला, शेयर ही पता चल गए। अब आपको 10 से मल्टीप्लाई, 45 को 4 से करो तो कितना बन गया, ये रहा, ये तो बन गया 18,000, और इसको 6 से करोगे इनटू 4500, ऐसे ही तो करते हैं सभी को 4500 से मल्टीप्लाई करके, ये 2700 हो गया। क्वेश्चन कितना आसान था। कैपिटल रिजर्व दे रखा है, लिख लो, 1 शेयर का गेन लिखो, 1 शेयर का जो है लॉस जो डिस्काउंट दिया, इनटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर जो पता नहीं थे, तो एक्स मान लिया हमने, उसको निकल गया क्वेश्चन हमारा। अब यहां लिखो, ये 5 में रीइशू है, 4500 इंटू 5 करो, 4500 इंटू करो 5, क्योंकि इतना ही हुआ। शेयर कैपिटल में 4500 इंटू 10 करो, तो ये तो 45,000 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करोगे 22,500, 22,500। क्लियर हो गया, ये था ये।
अब इसी का कह रहा है फिटेड शेयर अकाउंट बनाओ, बन गया वो भी। ये देखो कैसे बनता है जर्नल से लेजर में, किधर दिख रहा है आपको फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट, तो किधर लिखा जाएगा क्रेडिट में, अपोजिट अकाउंट लिख दो, पहले अमाउंट लिख दो कितना है 27,000 और यहाँ लिख दो बाय शेयर कैपिटल। बहुत आराम से करते जाओ, बड़े अच्छे क्वेश्चनों में से है। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर किधर दिख रहा है डेबिट, तो डेबिट में लिखो ये रहा 22,500 और 2 शेयर कैपिटल, क्लियर है ये रहा। उसके बाद देखो फॉरफिटेड शेयर ये रहा, किधर दिख रहा है डेबिट, लिखो डेबिट और अपोजिट में क्या आ रहा है कैपिटल रिजर्व, तो कितना बन गया 27,000 बन गया, लिख दो, हो गया क्वेश्चन। कितना आसान था, कोई मुश्किल लगी भाई? हमें ये चीज पता थी कैपिटल रिजर्व, इन दोनों में कुछ नहीं पता, नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट कर लिए, तरीका आपको बता दिया। किसी भी क्वेश्चन के अंदर कभी कैपिटल रिजर्व निकालना हो सबसे आसान तरीका है 1 शेयर का गेन लिख लो, 1 शेयर का डिस्काउंट लिख लो, इनटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर कर दो, तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ये चीज गिवन थी तो ये पुट कर दी, फिर ये दोनों चीजें निकल गई, एक्स निकल गया, एक्स से हमें शेयर पता चल गए थे। अब एक क्वेश्चन कराता हूं आपको डेथ का, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, फिर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बड़े ध्यान से देखना। लिखा हुआ है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। सी डाइड ऑन 1 जुलाई 2023 ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट रुपी, उनके तीनों के बैलेंस शीट दे रखे हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट उन्होंने बता रखा है। तो सी का जो टोटल अमाउंट उसको पेबल करना है उसके एग्जीक्यूटर को, वो 42,250 करना है। ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ सी, यानी कि सी के एग्जीक्यूटर को कुछ पेमेंट नहीं करी और उन्होंने बिजनेस को आगे कंटिन्यू करा है 6 मंथ के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई 2023 a profit of ₹20,500 इज अर्नड यूजिंग द फर्म्स प्रॉपर्टी, यानी कि जो ये प्रॉफिट आया है इसमें सी की भी कैपिटल इन्वेस्ट है, क्योंकि उसको पेमेंट तो करी नहीं उसके एग्जीक्यूटर को। अब देखो आगे, स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय एग्जीक्यूटर ऑफ सी एंड वाई। भाई ये पूछता है जो सेक्शन 37 है कि उसके अंदर कौन कौन सी 2 ऑप्शन मिलती हैं। तो आप याद रख लो, यदि हम किसी की डेथ हुई है डिसीड्स पार्टनर की और उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट ना करें, तो उस केस में उसके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगी। एक तो जितना उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरा उसके पास चॉइस आएगी, या तो वो 6% वाली ऑप्शन लेगा, और या जो है जो प्रॉफिट के अंदर उसका शेयर, जो टोटल प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट में उसकी जो अमाउंट बचती थी, जो कैपिटल अकाउंट है उसमें प्रोपोर्शनेट उसको शेयर चेक करेंगे कि कितना प्रॉफिट में शेयर बनता है और इंटरेस्ट कितना बनता है। दोनों में से जो हायर होगा उस ऑप्शन को वो ऑप्टेड करता है, ये सेक्शन 37 बोलता है। अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ अमाउंट लिखते चले जाओ जैसे जिसकी डेथ हुई है। 2 ऑप्शन आपको बताई, सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकालो, इसका कितना बनेगा भाई। इसका इंटरेस्ट जो बनेगा उसको 6%, ये वाला कितना अमाउंट आएगा, उसका अमाउंट जो दे रखा है मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, यहाँ आप कैलकुलेट अब कर लेना। इतना अमाउंट उसका आउटस्टैंडिंग है सी का, और इनटू करो जितने पीरियड का उसको इंटरेस्ट, 6 मंथ तक हमने उसको कुछ पे नहीं करा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है 6%, जो कि सेक्शन 37 बोलता है। ये सेक्शन 37 में उसको 2 ऑप्शन मिलती है, एक तो ऑप्शन 1, ये रही ऑप्शन 1 है 6% इंटरेस्ट की, और ऑप्शन 2 है उसमें प्रॉफिट में शेयर की, जो उसको प्रॉफिट में शेयर आएगा। दोनों में से जो हायर होगा वो उसको ऑप्टेड करेगा। ये सेक्शन 37 है। इनटू करो, यहाँ 6 मंथ उन्होंने यूज करा, तो 6/12 मल्टीप्लाई करोगे तो 1268 उसका इंटरेस्ट बनता है 6 मंथ का। अब इसके पास ऑप्शन, ये कौन सी ऑप्शन आपको बताई है, ऑप्शन 1, और ऑप्शन 2 क्या बनती है, चॉइस है उसके पास, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को ऑप्टेड करेगा। ऑप्शन क्या है, सेकंड क्या बनती है उसकी, जितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कितना आया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 20,500 लिख लो यहाँ, ये रहा, ये प्रॉफिट आया। ये तीनों की कैपिटल यानी कि बिजनेस में लगी हुई है, ए बी की तो कैपिटल है ही, सी को पे नहीं करा तो सी की कैपिटल भी इसमें इन्वेस्ट हो गई, तो तीनों की कैपिटल डिनोमिनेटर में लिखो, यानी कि ये हमारी इन्वेस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो बन गई, यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट पर इतना प्रॉफिट आया। तीनों की कैपिटल लिखो, कितनी कितनी दे रखी है, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर लिखनी है आपने, 74,000 तो एक की दे रखी है, और प्लस करो 63,750 एक की दे रखी है, और प्लस 42,250 एक की दे रखी है, 42,250 ये सी को देना था हमने, क्लियर है।
42 250, ये प्रॉफिट आया, इसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई करो, इसकी कैपिटल कितनी बनती है 42 250 तो बनती है भाई, ये टोटल कैपिटल थी, ये प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट तीनों की कैपिटल इन्वेस्ट होने पर ही तो आया, इससे डिवाइड कर दिया, जिसकी डेथ हुई उसकी कैपिटल खुद की कितनी थी, इतनी करोगे तो कितना आ जाएगा 4828 ये आप कर लेना। यानी कि उसके पास दो चॉइस हो गई, कौन सी को ऑप्टेड करेगा, सेकंड को करेगा, सेकंड में हायर अमाउंट है। सेक्शन 37 यही बोलता है कि जो उसके एग्जीक्यूटर एंटाइटल है या तो वो 6% लेंगे या जो है प्रॉफिट में उसका शेयर चेक होगा, दोनों में जोन सा हायर अमाउंट होगा वो उसको ऑप्टेड करता है। तो ये सेक्शन 37 का ये डेथ का क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का कराता हूं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको करेंगे। इसके आने के, इस टाइप का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है, मशीन के बैलेंस दे रखे हैं जो कि उसकी कॉस्ट वैल्यू दिखा रखी है क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, लिखा है मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000, बुक वैल्यू उसकी 40 है, तो इसका मतलब डिफरेंस 10,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज हो चुका। वॉज लॉस्ट बाई फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹32,000 वॉज रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम आया आपको 32, हमें लॉस निकालना है, 8,000 का लॉस हुआ। कैसे पता चला, बुक वैल्यू 40 है तो बुक वैल्यू से कम आएगा तो लॉस है, बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो प्रॉफिट था। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड आएगा। फिर एक और देखो, पार्ट ऑफ, यानी कि दो मशीनों के बारे में आ रहा है, अब तक ऐसा क्वेश्चन हमने देखा नहीं था। अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹2,50,000 वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20,000। इस जो 250 है इसका एक्यूमुलेटेड खुद निकालना होगा, इसीलिए इसके अंदर अच्छा पॉइंट है। कैसे करते हैं देखते जाओ। सबसे पहले मशीन अकाउंट है, असेट्स है तो डेबिट साइड आएंगे बैलेंस बीडी, यहाँ लिख दो बैलेंस बीडी। भाई ये तो आपने बैलेंस बीडी लिख दिया यहाँ, और बैलेंस सीडी लिख दो। ये तो आपका ब्रॉड डाउन हो गया और यहाँ आपका बैलेंस सीडी आ गया, लिख दो बैलेंस सीडी। क्लियर है। कितना कितना दे रखा है, 20 लाख और 28 लाख। ये तो 20 लाख दे रखा है, पहले वर्किंग करनी पड़ेगी, याद रख लेना कैश फ्लो में। और ऐसे एक्यूमुलेटेड के पहले बैलेंस बीडी लिख लो। भाई यहाँ बैलेंस बीडी लिखो, कितना कितना दे रखा है वो चेक करते जाओ। ये तो बीडी इसका लायबिलिटी बनती है क्योंकि एक्यूमुलेटेड है, तो ये आपका बैलेंस सीडी हो गया। इधर अपोजिट साइड लिखते हैं बैलेंस सीडी, कैरी डाउन क्रेडिट में लिखते हैं लायबिलिटी के बैलेंस, असेट्स के बैलेंस डेबिट में। अब जरा यहाँ चेक लो, कितना दे रखा है 4 लाख और 6,50,000। ये तो दे रखा है 4 लाख और ये दे रखा है आपको 6,50,000। बहुत ध्यान से देखते चलना, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से है ये। अभी पॉइंट पता चलेगा कैसे अच्छा है। मशीन की कॉस्ट वैल्यू दे रखी है 50,000। आपको याद है जो भी मशीन हम सेल करते हैं उसका अब तक का डेप्रिसिएशन जितना एक्यूमुलेट किया वो यहाँ लिखते हैं। कैसे पता चला, जो मशीन थी कॉस्टिंग उसकी 50 है, बुक वैल्यू कितनी दिखा रखी है 40, तो उस मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका 10,000। कैसे पता चला, देखो जो बुक वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलती है, कॉस्ट वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। यही तो इक्वेशन बनी, बुक वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, कॉस्ट वैल्यू बुक वैल्यू दे रखी है, डिफरेंस करके डेप्रिसिएशन आ गया 10,000। लिखो ये डेप्रिसिएशन तो आ गया किसका, जो मशीन आपकी लॉस बाई फायर हुई है, याद रख लो। यहां लिख दो मशीनरी अकाउंट, ये मशीन में ट्रांसफर होगा अब मशीनरी अकाउंट। अब मशीन पे आओ, जो मशीन सेल आउट हुई या लॉस बाई फायर हुई उसकी डिटेल यहां लिखते हैं और वो उसकी कॉस्ट वैल्यू के इक्वल बननी चाहिए। यहाँ सबसे पहले लिखो ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो यहाँ से आया, कितना आया 10,000। मशीन आपकी क्या है, सेल आउट नहीं हुई, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आया, तो लॉस कितना दिख रहा है आपको 40 उसकी बुक वैल्यू थी, क्या 40 क्लेम आया 32 आया, तो 8,000 का लॉस है। दोनों चीजें यहाँ दिखाओ, यहाँ लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 32,000। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से है। यहाँ लिख दो लॉस बाई फायर जो आपको हुआ, कितना हुआ 8,000। ऐसे भी चेक कर सकते हो इसका सम कितना बनना चाहिए उसकी कॉस्ट वैल्यू के इक्वल। जब कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा तो जो मशीन सेल आउट करेंगे उसकी किसके इक्वल होनी चाहिए, वो अपनी कॉस्ट वैल्यू के। तीनों को ऐड करो, कॉस्ट वैल्यू बन गई। क्लियर हो गया। अब अगला देखो, लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ करता है, आप याद रख लो। जब एक्यूमुलेटेड खोलते हैं, ये हमने 11th में कर रखा है, जो डेप्रिसिएशन मशीन में लिखते थे वो उसको कहाँ लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, उसी का तो नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ लिख दो ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया जो ड्यूरिंग द ईयर का है, कितना है 3,50,000। लिखो 3,50,000।
अब जरा आगे देखना, अगली मशीन, एक मशीन और हो रही है। अब पार्ट ऑफ मशीन यानी कि मशीन का एक पार्ट जिसकी कॉस्ट वैल्यू तो 250 है, वो सोल्ड हो गई एट ए लॉस ऑफ 20। भाई 250 उसकी आपकी कॉस्ट वैल्यू है और लॉस आप कितने पर हुई 20। कितने में बिकी ये नहीं बता रहा, खुद निकालना होगा कि उस पर एक्यूमुलेटेड कितना हुआ। इस अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा यहाँ, ये जो डिफरेंस आ जाएगा ये आएगा डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन असेट सोल्ड। इसको टोटल करो, कितना बना 7,50,000। बहुत ध्यान से देखते जाओ इस क्वेश्चन को, 7,50,000। इसका मतलब ये जो 90,000 आया ये क्या चीज़ आई है, मशीन के ऊपर डेप्रीशिएशन। कौन सी मशीन पर, जो आपने सोल्ड मशीन करी है, ये सोल्ड मशीन का आया, ध्यान रख लेना। अब आपका यहाँ पता चल गया कि उसकी बुक वैल्यू तो पता चल जाएगी, कितना लॉस हुआ कितना नहीं। भाई उसकी टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 2,50,000। ध्यान से देख लो, जो कि कॉस्ट वैल्यू बता रखा है। डेप्रीशिएशन कितना लग गया उसके ऊपर 90, तो वो कितने की सेल आउट होनी चाहिए थी 1,60,000, जबकि वो लॉस पर सेल हुई है 20, तो 140 की सेल आउट हुई। क्लियर पता चल गया ये। भाई 90 माइनस करोगे तो 160 आएगा, 90 डेप्रीशिएशन था ये रहा, तो 20,000 लॉस पे हुई है। अब यहाँ डिटेल में लिखो यार, सबसे पहले तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ही लिखो, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कितना है आपका, लिख दो यहाँ 90,000 निकला जो हमारा, ये यहाँ से निकला था। फिर यहाँ आप करो P&L, जो लॉस हुआ आपको, कितना लॉस अपने आप ही बता रखा है कि 20,000 का लॉस हुआ हुआ है। तो मशीन कितने की बिकी होगी 1,40,000, लिख दो 1,40,000। यहाँ कर दो व्यय बैंक, ये मशीन सोल्ड हो गई आपकी। क्लियर हो गया, ये था ये। अब इसका अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इसका टोटल कर लो। अब इसका टोटल करते हो तो इधर का टोटल बन गया आपका 28 लाख, तो एक हो गया, ये 250 हो गया, 28 लाख, 3 लाख, तो 31 लाख हो गया ना। तो टोटल वैसे ही आ गया भाई, 28 और 250 और ऊपर 50, तो 3 लाख वो हो गया, 28 ये 31 लाख आ गया, 31 लाख। अब जो ये 11 लाख रुपये आया है ये आपकी परचेजेज आ गई। यहाँ लिख दो बैंक और ब्रैकेट में कर दो परचेजेज। अच्छा, मशीन के अंदर याद रख लो, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन से तो कुछ आना ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ ही नहीं। अब यहाँ चेक करो कितनी जगह इनफ्लो आउटफ्लो हुआ। ये आपका आउटफ्लो दिख रहा है, ये 2 आपके इनफ्लो दिख रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले अब लिख दो पेमेंट ऑफ परचेजेज ऑफ मशीन। भाई कितना अमाउंट आएगा चेक करो, ये रहा 11 लाख रुपये, लिखो 11 लाख रुपये। यहाँ पर जो है ये तो माइनस का हुआ, प्लस के करो। आपने सेल भी कर रखी है 1,40,000 की, लिख दो सेल ऑफ मशीनरी की है 1,40,000। और एक आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिलीज हुआ है, वो प्लस कर दो। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, भाई कितना आया था 32,000, लिख दो 32,000। अब ये 2 तो प्लस के हैं और 1 माइनस का, अब नेट निकाल लो। भाई टोटल कितना बन गया कैलकुलेट कर लो, 1,72,000 तो प्लस का है, 11 लाख पहले लिख लो आप, 11 लाख हो गया, और माइनस कर दो ये 1,72,000, ये माइनस में आ गए आपके 9,28,000, ये आपका यूज्ड हो गया। यहाँ आंसर लिख दो, बस खत्म, ये ब्रैकेट कर दो। और यहाँ क्या लिख दोगे आप, यहाँ नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपका आंसर आ गया, खत्म हो गया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 2 मशीनें आपको सेल दे रखी थी एक तरीके से, एक तो इंश्योरेंस कंपनी से रिलीज हो रही है, इसका मतलब वो भी आपकी सेल ही बराबर हो गई। उसको ऐसे ही ट्रीट करा करो जैसे हम सेल करते हैं। एक क्लियर बता रखी थी, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बता रखी थी, उसकी कॉस्ट वैल्यू तो बता रखी थी और लॉस बता रखा था। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन यहाँ से निकाल लिया करो डिफरेंस करके। क्लियर हो गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इन क्वेश्चन को आपने जरूर करके जाना है। ऐसे ही मेरे को कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको दोबारा उसकी वीडियो और लेके आ रहा हूँ।